Hello students, some solved problem on scalar product of two vectors. First example, if vector A is an unit vector and 2x minus a dot 2x plus a is equal to 91, then find the modulus of vector x. देखिए दो वेक्टर्स हैं 2x माइनस 3a एंड 2x प्लस 3a, इनका डॉट प्रोडक्ट जैसे a माइनस बी डॉट a प्लस बी, a माइनस बी डॉट a प्लस बी, ये होगा मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b स्क्वायर। इसलिए 2x माइनस 3a डॉट 2x प्लस 3a, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वेक्टर है 2x, तो 2x होल स्क्वायर माइनस 3a होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 91। आप अलजेब्रा से भी जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए ये हो गया। अब किसी वेक्टर का स्क्वायर है, इट मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। मीन्स वेक्टर ए स्क्वायर, इट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा 2x वेक्टर डॉट 2x वेक्टर और यहाँ पर 3a वेक्टर डॉट 3a वेक्टर। अब x डॉट x ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा और a डॉट a मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 4 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड ऑफ a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 91। अब मॉड ऑफ a वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मॉडुलस जो है 1 के इक्वल होगा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए तो 9 के इक्वल हो गया। ये 4 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 91। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 9 को राइट ले जाइए, 91 प्लस 9 100 हो गया। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 के इक्वल, इसलिए मॉड एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने पर 5 के इक्वल आ जाएगी। अब सेकंड एग्जांपल, इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स and modulus of a plus b is equal to 13 and modulus of a is equal to 5, then find the value of modulus b। अब देखिए a और b यहाँ परपेंडिकुलर वेक्टर दिए हैं, तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका a डॉट b 0 के इक्वल होगा। और आपको साथ में दिया है मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 13, तो मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 13, इसी को लेके चलिए। अब दिस इम्प्लाइज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। अब वेक्टर, किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर ये a डॉट a वेक्टर के इक्वल होता है। मॉड ऑफ a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर a, इसलिए मॉडुलस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज रिटन एज a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब ये 13 स्क्वायर 169 के इक्वल हो गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा, a डॉट a मॉड ऑफ a स्क्वायर, फिर a डॉट b, फिर आएगा b डॉट a, देन b डॉट b, b डॉट b मॉड ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a डॉट b आया और b डॉट a डॉट b और b डॉट a इक्वल होता है, सिंस a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो a डॉट b डॉट a इक्वल होता है, इसलिए ट्वाइस ऑफ a डॉट b हो गया। एक तरह से ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में यही a डॉट b हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलिएगा, इसको ओपन करिएगा, मतलब तो रिजल्ट तो यही आएगा।
अब यहाँ पे आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए इज 5 और ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो ये हो जाएगा 25, ये हो गया 0 और ये मॉड ऑफ बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169। देयरफॉर मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, जो कि हो जाएगा 144। देयरफॉर स्क्वायर रूट लेने पर मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 12। इस तरह से बी वेक्टर का मॉडुलस 12 के इक्वल आ गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, A and B are unit vectors such that A plus B is also a unit vector. Then find the angle between A and B. A और B यूनिट वेक्टर हैं और इनका सम भी यूनिट है, इनके सम का भी मॉडुलस यूनिट के इक्वल है, यूनिट वेक्टर है। और तो A और B के बीच का एंगल निकालना है। तो सिंस मॉड ऑफ ए 1, क्योंकि ए यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ बी 1 हो जाएगा। और ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, इसलिए मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1। अब वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल क्या है ये निकालना है। तो लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी बी थीटा। देन सिंस mod of a plus b is equal to 1, तो now squaring on both side, तो mod of a plus b whole square is equal to 1। mod of a plus b whole square is equal to 1, तो mod of a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a डॉट a, इसलिए a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेने पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। अब a यूनिट वेक्टर है इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, b भी यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मॉडुलस 1 हो गया, और 2a डॉट बी हो गया है 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा। यहाँ पर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ये भी 1 पुट कर दिया। इस तरह से 2 कास थीटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कास थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक, तो देयरफॉर कास थीटा इज इक्वल टू -12। अब -12 कास 120 की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना था, वही 120 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, if sum of two unit vector is a unit vector, then show that magnitude of their difference is √3। तो ये भी एग्जाम्पल 3 के जैसा ही है। ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनके जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका मॉडुलस ए, तो मॉड ऑफ ए 1 होगा, अब मॉड ऑफ बी भी 1 होगा। और साथ में गिवन है कि इनका सम भी यूनिट वेक्टर है, इसलिए ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, इसलिए मॉड ऑफ ए प्लस बी 1 के इक्वल होगा। अब फिर से मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर करिए, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये भी ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 और 1 पुट किया, ये 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब 1 प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 1, या a प्लस a डॉट बी की वैल्यू -12। तो यहाँ से हमको a डॉट बी की वैल्यू मिल गई -12 के इक्वल, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, मॉड ऑफ a प्लस बी 1 दिया है, इसका हमने होल स्क्वायर किया और इससे गेन किया a डॉट बी इज इक्वल टू -12। अब हमको ये शो करना है कि a और b का डिफरेंस √3 के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी √3 के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेने पर ये आएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। मॉड ऑफ ए 1 के इक्वल है, मॉड ऑफ बी भी 1 के इक्वल है, और ए डॉट बी अभी कैलकुलेट किया माइनस हाफ के इक्वल। यहाँ पे माइनस हाफ पुट करिए, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये प्लस 1 हो गया, तो इनका सम 3 के इक्वल आ गया। तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देयरफॉर स्क्वायर रूट लेने पर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू √3। यही आपको शो करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ वेक्टर ए इज I प्लस 2j माइनस 3k and vector b is 3i minus j plus 2k, then show that a plus b and a minus b are perpendicular to each other. a और b वेक्टर गिवन है, और तो हम a प्लस बी कैलकुलेट कर लें। a प्लस बी क्या, a प्लस बी हो जाएगा I प्लस 2j माइनस 3k, ये a वेक्टर है, प्लस b वेक्टर 3i माइनस j प्लस 2k, ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 1 4 एंड 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2k माइनस k के इक्वल, तो a प्लस बी आ जाएगा 4i प्लस j माइनस k। अब a माइनस बी, a वेक्टर है I प्लस 2j माइनस 3k माइनस b वेक्टर 3i माइनस j माइनस 2k, therefore a माइनस बी इज माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। अब a प्लस बी डॉट a माइनस बी, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। a प्लस बी आया था 4i प्लस j माइनस k, और a माइनस बी आया है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मीन्स इनके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट हैं इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू माइनस 2, 1 इंटू 3 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 3 8 और माइनस 8, ये 0 के इक्वल हो गया। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, देयरफॉर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही शो करना था। नाउ एग्जाम्पल 6, इफ a is 2i minus j plus k, b is I plus j minus 2k and c is I plus 3k minus k, find lambda such that a is perpendicular to lambda b plus c। क्वेश्चन में ये दिया है कि वेक्टर a लैम्डा b प्लस c पर परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालिए। अब a b c वेक्टर्स गिवन है। अब वेक्टर a लैम्डा b प्लस c पे परपेंडिकुलर है, इट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो पहले लैम्डा b प्लस c कैलकुलेट करिए, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ b है I प्लस j माइनस 2k प्लस c है I प्लस 3k माइनस 3j माइनस k। तो यहाँ पे लैम्डा I लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा k हो जाएगा। I कॉमन लीजिए तो लैम्डा प्लस 1I, j कॉमन लीजिए लैम्डा प्लस 3j, और k कॉमन लीजिए तो माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, ये I j k के कोफिशिएंट्स आ गए। अब वेक्टर a 2i माइनस j प्लस k दिया है। अब लैम्डा b प्लस c और a का डॉट प्रोडक्ट मीन्स a डॉट लैम्डा b प्लस c, ये दिया हुआ कि परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल ले लिया हमने। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए I j और k दोनों वेक्टर्स में I का कोफिशिएंट यहाँ लैम्डा प्लस 1 है, यहाँ a में I का कोफिशिएंट 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करिए तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1। इसी तरह से j का कोफिशिएंट लैम्डा प्लस 3, यहाँ पे j का कोफिशिएंट माइनस 1,
तो -1 इंटू लैम्डा प्लस 3, तो ये माइनस लैम्डा -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे k का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर लैम्डा बी प्लस सी में k का कोफिशिएंट -2 लैम्डा -1 है। तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू -2 लैम्डा -1। तो इनको मल्टीप्लाई सबको करके हमने ऐड किया, ऐड करके अब लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो ये 2 लैम्डा से 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा -3 और -2 लैम्डा -1 आ जाएगा। तो लैम्डा 2 लैम्डा से 2 लैम्डा ये कैंसिल हो गया, माइनस लैम्डा और ये 2 -3 -1 ये -2 के इक्वल हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2 के इक्वल। तो यही लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, जबकि लैम्डा बी प्लस सी एंड ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, फाइंड वेक्टर सी सच दैट सी आई प्लस सी जे such that c dot I plus c dot j is equal to c dot k and modulus of vector c is equal to 100। इस क्वेश्चन में आपको वेक्टर c निकालना है। c का i के साथ डॉट, j के साथ डॉट और k के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, तीनों की वैल्यू इक्वल है और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज 100, ये गिवन है। तो c वेक्टर आपको निकालना है। सपोज दैट वेक्टर c इज xi प्लस yj प्लस zk, ये हमने वेक्टर c को सपोज कर लिया। अब c डॉट आई, c वेक्टर लिखिए xi प्लस yj प्लस zk डॉट आई। अब i के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो x इंटू आई डॉट आई 1 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आएगा x। फिर i का जब j के साथ डॉट लेंगे तो j डॉट आई 0 होता है, क्योंकि j और i एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये y इंटू 0, इसलिए 0 आ जाएगा। फिर z इंटू k डॉट आई भी 0 होगा, इसलिए ये भी 0 आ जाएगा। तो फाइनली ये किसके इक्वल आया? x के इक्वल आया। इसी तरह से c डॉट j करने पर y का जो कंपोनेंट है उसमें j डॉट j ये तो 1 होगा और बाकी 0 के इक्वल हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ y आएगा। सिमिलरली c डॉट k करिए xi प्लस yj प्लस zk डॉट k कैप मतलब i डॉट k 0 होगा, j डॉट k 0 होगा, k डॉट k 1 होगा, इसलिए सिर्फ z आएगा। इस तरह से c डॉट i, c डॉट j, c डॉट k की वैल्यू x y z के इक्वल आ गई। अब देखिए मॉड ऑफ c 100 दिया है। मॉड ऑफ c वेक्टर c हमने सपोज किया था xi प्लस yj प्लस zk, तो मॉड ऑफ c क्या होगा? मॉड ऑफ c इनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मॉड ऑफ सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये गिवन है 100 के इक्वल टू 100 हो गया। अब क्वेश्चन में सी डॉट आई, सी डॉट जे, सी डॉट के इक्वल है तो फिर एक्स वाई जेड क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं सी डॉट आई इज इक्वल टू सी डॉट जे इज इक्वल टू सी डॉट के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सी डॉट आई एक्स आया, ये वाई आया, ये जेड आया, इसलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ये वैल्यूज इक्वल हो गई। तो अब यहाँ देखिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये 100 है, एक्स वाई जेड इक्वल है, तो वाई और जेड के प्लेस पर भी हम एक्स रख दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स इनका सम हो जाएगा रूट ऑफ 3x स्क्वायर। तो रूट ऑफ 3x स्क्वायर 100 हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा 100 स्क्वायर इज इक्वल, इसलिए x स्क्वायर की वैल्यू 100 स्क्वायर अपॉन 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 100 अपॉन रूट 3 के इक्वल। तो इस तरह से ये x की वैल्यू आ गई। सी वेक्टर हमने सपोज किया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब
एक्स वाई जेड तीनों इक्वल हैं, इसलिए वाई और जेड के प्लेस पर भी एक्स रख दिया और एक्स सभी ये कॉमन हो जाएगा। तो सी वेक्टर आएगा एक्स आई प्लस जे प्लस के। अब एक्स की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया प्लस माइनस 100/√3, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए प्लस माइनस 100/√3, इसलिए सी वेक्टर हो जाएगा प्लस माइनस 100/√3 आई प्लस जे प्लस के। एग्जाम्पल 8, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस के along द वेक्टर i प्लस जे। मतलब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के एलांग प्रोजेक्शन हमको निकालना है। मीन्स जैसे वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो वेक्टर ए के एलांग बी का प्रोजेक्शन मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर लीजिएगा तो ये जो पार्ट आया ओ एम, ये ओ एम आपको निकालना है। तो इसका फार्मूला हमने बताया है कि ओ एम जो होगा वो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, अब जिस वेक्टर के एलांग निकालना है उस वेक्टर को आप उससे डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब अब ये तो हो गया कि ओ एम जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलांग वेक्टर ए है, तो बी का ए के एलांग प्रोजेक्शन है, इसलिए मॉड ऑफ बी से डिवाइड कर रहे हैं। तो ओ एम यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी है एलांग ए। अब वेक्टर ए सपोज कर लिया 2i प्लस 3j माइनस के एंड वेक्टर बी ले लिया i प्लस जे। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलांग बी चाहिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलांग बी ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। तो बी के एलांग प्रोजेक्शन चाहिए, इसलिए मॉड ऑफ बी से डिवाइड करना है। अब देखिए ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो ए डॉट बी 2i प्लस 3j माइनस के ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है i प्लस जे, और वेक्टर बी का मॉडुलस, वेक्टर बी है i प्लस जे, इसलिए इसका मॉडुलस हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 2 के इक्वल, 3 इंटू 1 3 के इक्वल, के का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे के का कोफिशिएंट 0 है इसलिए वो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा √2। ये आ गया 5/√2, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए रेशनलाइज करने के लिए, तो ये हो गया 5√2/2। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलांग बी आ जाएगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि वेक्टर ए ये दिया है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर ए के एलांग हमको बी का लेना है प्रोजेक्शन, तो ये हमने दिखा है ओ एम से। तो यहाँ पर होगा वेक्टर ए, क्योंकि हम ए के एलांग ले रहे हैं, और अगर बी के एलांग लेंगे, जैसे कि ये सपोज करिए वेक्टर बी है, वेक्टर ए ये है, तो हमको इस पर परपेंडिकुलर लेना होगा ये ओ एन। तो ये जो पार्ट आएगा ओ एन, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये हो गया बी के एलांग प्रोजेक्शन वेक्टर ए का। तो ये ओ एन जो है ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। ठीक। एग्जाम्पल 9, ए बी सी डी आर पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर्स i प्लस जे माइनस के, 2i माइनस जे प्लस 3k, 2i माइनस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी एलांग सी डी। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, तो हम इससे ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर हो जाएगा पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। बी वेक्टर, बी का जो पोजीशन वेक्टर दिया है वो हमने पुट किया और ए का पुट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके ये गेन कर लिया ए बी वेक्टर। अब सी डी वेक्टर पी वी ऑफ डी माइनस पी वी ऑफ सी,
डी के पोजीशन वेक्टर और सी के पोजीशन वेक्टर को पुट करिए, कैलकुलेट करिए, ये सी डी वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी एलॉन्ग सी डी वेक्टर। तो सी डी के एलॉन्ग निकालना है, इसलिए ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट लेकर के सी डी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। तो ए बी वेक्टर जो आया है वो पुट किया और सी डी पुट किया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1 इंटू 1 -2 इंटू -2 4 एंड 4 इंटू 4 16 और सी डी का मॉडुलस 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आ गया ऊपर 21 डिवाइडेड बाय √21 जो कि √21 के इक्वल होगा।